हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पीसी सेंटर। आज मैं आपको बंगाल विभाजन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ भी जाएंगे और एग्जाम में आपका प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की घोषणा की थी। बंग भंग का अर्थ है बंगाल का विभाजन। फ्रेंड्स, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू नहीं किया गया था। उस समय लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था कि बंगाल का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि बंगाल का विभाजन किस प्रकार से निर्धारित किया गया था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस समय का बंगाल कैसा था। बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो देखिए, बंगाल के अंतर्गत बिहार आता था और झारखंड उस समय बिहार का ही एक भाग था। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड भी बंगाल के अंतर्गत ही आता था। तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और बाद में जो यह एक नया देश बना बांग्लादेश, यह सभी बंगाल के अंतर्गत आते थे। तो आपको यह अंदाजा हो ही गया होगा कि उस समय का बंगाल कितना बड़ा था। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर पश्चिमी बंगाल बनाया और असम और बांग्लादेश इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर पूर्वी बंगाल बनाया तथा ढाका को पूर्वी बंगाल का मुख्यालय घोषित किया। लॉर्ड कर्जन के इस विभाजन से पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या 4 करोड़ 20 लाख हो गई, जबकि मुस्लिमों की संख्या मात्र 90 लाख रह गई। अर्थात पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गए, जबकि मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 20 लाख हो गई, जबकि मुस्लिमों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख हो गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। तो एक जगह हिंदुओं को ज़्यादा और मुस्लिमों को कम कर दिया गया, जबकि दूसरी जगह हिंदुओं को कम और मुस्लिमों को ज़्यादा कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्यों किया, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। बंगाल के विभाजन के बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि इतने बड़े प्रांत में अच्छे से शासन करना संभव नहीं है। अर्थात प्रशासनिक कारण की वजह से बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण कुछ अलग था। मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वे शुरू में यहाँ व्यापार करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक शक्तियाँ हासिल कर ली थी और फिर वे बाद में यहाँ शासन करने लगे। वे शासक बन गए थे और हमारे देश का शोषण कर रहे थे। इस बात को हमारे देश के पढ़े लिखे लोग अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग अच्छे से समझ गया था, लेकिन आम जनता इस बात को समझ नहीं पाई थी। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग ने आम जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना शुरू किया। बुद्धिजीवी वर्गों ने आम जनता को यह समझाने की कोशिश की कि ये अंग्रेज हम देशवासियों का शोषण कर रहे हैं, ये हमारे देश का शोषण कर रहे हैं। और इसके लिए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग विभिन्न सभाएं आयोजित करते थे और ये सब गतिविधियां उस समय सबसे अधिक बंगाल में हुआ करती थी। विभिन्न सभाओं के माध्यम से भारत के बुद्धिजीवी लोग आम जनता को जागरूक करते हुए अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ सभी को एकजुट रहने का विचार देते थे। अर्थात सभी लोगों के बीच एकता बढ़ाने पर जोर देते थे। चूंकि इन सभी गतिविधियों का केंद्र बंगाल था, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। साथ ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के माध्यम से एक प्रकार का रिलीजन कार्ड खेला था। अर्थात वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता कायम नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि उसे पता था
कि यदि हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो भारत पर शासन करना असंभव हो जाएगा। इसलिए उसने हिंदू मुसलमानों के बीच टकराहट पैदा करने के लिए पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को ज़्यादा तथा मुस्लिमों को कम और पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों को ज़्यादा और हिंदुओं को कम कर दिया था। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया है कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 20 जुलाई 1905 को। फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की गई। फ्रेंड्स, यह याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इसी के तहत कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ था कि अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना और बहिष्कार आंदोलन का अर्थ था कि जो वस्तुएं ब्रिटेन से बनकर अपने देश में आई है उन वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर देना। साथ ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का भी विरोध किया गया, उसका बहिष्कार किया गया क्योंकि उस पर अंग्रेजों का कब्जा था। बहिष्कार आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में सुझाव दिया था। उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश वस्तुओं, सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना चाहिए। फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अब यहाँ देखिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का सिर्फ घोषणा किया गया था, उस समय लागू नहीं किया गया था। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, अर्थात बंगाल अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल विभाजन के दिन को शोक दिवस और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद देश भर में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से स्वदेशी आंदोलन का तूफान आ गया था। महिलाओं ने ब्रिटेन में बनाई गई चूड़ियां पहनना छोड़ दी। लोगों ने अपने घरों में विदेशी बर्तनों का उपयोग करना छोड़ दिया था। सभी लोग विदेशी कपड़ों को जलाकर होली मना रहे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग लोग कर रहे थे, जो कि मैंने यहाँ लिखा है और यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान से देखिए। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा कर रहे थे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। फ्रेंड्स, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे क्योंकि वे पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के पक्ष में थे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें बताता हूँ जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था और अक्सर यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखिए, अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम इसी दौरान लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। अब यहाँ देखिए, 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, अंग्रेजों के शासनकाल में 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे। पहला दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में आयोजित किया गया और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को बना दिया गया। फ्रेंड्स, यह भी याद रखिएगा कि तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था।
लॉर्ड हार्डिंग, और इस दरबार में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई हुई थी। फ्रेंड्स, तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, अर्थात जो बंगाल का विभाजन किया गया था दो हिस्सों में, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल में जो विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन बिहार, उड़ीसा और असम को इसी तृतीय दिल्ली दरबार में अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। मतलब कि पहले के विभाजन को रद्द करते हुए एक नए तरीके से विभाजन किया गया। इसी पर बिहार सिविल सेवा एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा कब विभाजित हुआ? तो यह दोबारा 1911 में विभाजित हुआ था, क्योंकि 1911 के तृतीय दिल्ली दरबार में पूर्व में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, अर्थात 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बिहार, उड़ीसा और असम को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन का वीडियो यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।